जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की। आज हम कबीरदास जी के निंदा के कुछ और दोहों को अर्थ के साथ जानने का प्रयास करेंगे। तिनका कबहु ना नींदिए जो पावन तर होय, कबहुड़ी आँख न पड़े तो पीर घनेरी होय। कबीरा पीर घनेरी होय। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो, क्योंकि वक्त का पता नहीं कब वो छोटी से छोटी चीज़ भी काम आ जाए। जैसे एक छोटा सा तिनका पैरों के नीचे आकर कुचल जाता है, लेकिन कभी तेज आंधी आए और वो तिनका हवा के साथ उड़कर हमारी आंखों में गिर जाए तो वो तिनका हमें बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ दे सकता है। इसलिए हमें चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। कबीरा निर्मल करे सुभाय। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है, हमारी कमियां निकालता है, बुराई करता है, हमें उससे दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपने पास ही रखना चाहिए। हमें उसके आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि किसी को भी अपनी कमियां, अपनी खामियां तो कभी दिखाई ही नहीं देती। सभी अपने आप को बिल्कुल सही, परफेक्ट मानते हैं। जो कमी निकालने वाले लोग होते हैं, ये बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां निकालकर हमको बता देते हैं, जिनसे हम अपनी कमियों को जानकर अपने मन को, अपने स्वभाव को सुधार कर अपने जीवन को और अच्छे से साफ, स्वच्छ, निर्मल तरीके से जी सकते हैं, जीवन में आनंदित हो सकते हैं। दोष पराए देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद ना वही जिनका दिनांत। कबीरा जिनका दिना अंत। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान का स्वभाव कुछ इस तरह का होता है कि वो दूसरों की बुराइयां, कमियां देखता रहता है और फिर उन पर हंसता भी है और अपने दोषों पर कभी नज़र भी नहीं जाती, जबकि उसके अपने अंदर कमियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि जिसका कोई ना अंत होता है उन कमियों का, न ही कोई आदि, यानी कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ समाप्त हो रही है, पता ही नहीं है, इतनी कमियां होती हैं। तो हमें अपनी कमियों को देखकर, जानकर उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे जीवन को हम और अच्छे तरीके से जी पाएं। आपन को न सराहिए पर निंदिए नहीं कोय, चढ़ना लंबा धोहरा ना जाने क्या होय। कबीरा ना जाने क्या होय। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और दूसरे की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, अर्थात किसी की कमी नहीं निकालनी चाहिए। इतनी बड़ी जिंदगी होती है, पता नहीं हमारे साथ क्या हो, हमारे कर्तव्य किस तरह के हों, हम कैसे कर्म करें। जब कोई हमारे कार्यों को, कर्मों को नापेगा, तब पता चलेगा कि हम कितने सही हैं या गलत हैं। और किसी दूसरे को गलत ठहराने का अधिकार भी हमें नहीं है। हम सारी रचना ऊपर वाले की हैं, तो हमें अपने को ही देख के अपने को ही सुधारना चाहिए, दूसरे को कभी भी आंकना नहीं चाहिए। नारी निंदा ना
नारी रतन की खान, नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान कबीरा, ध्रुव प्रहलाद समान। कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी अनमोल रत्नों की खान है। इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि चाहे नर हो या नारी, सभी की जन्मदात्री नारी ही होती है। बड़े बड़े योद्धाओं, बड़े बड़े भक्तों जैसे प्रहलाद, ध्रुव की जन्मदात्री भी एक नारी ही थी। नारी एक शक्ति का प्रतीक है, वो शक्ति जिसकी जगदम्बा के विभिन्न रूपों में देवताओं ने भी पूजा की थी। नारी अपने अलग अलग रिश्तों को बहुत ही निष्ठा से निभाती है, बिना शिकायत किए। नारी के अंदर बहुत शक्ति होती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती, इसलिए हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। जरूरत पड़ने पर वो काली माँ भी बन सकती है, इसलिए नारी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए। निंदा से ना डरियो, निंदा जल की धार, जो निंदा से डरती मीरा, कैसे होती पार कबीरा, कैसे होती पार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी निंदा से डरना नहीं चाहिए। कोई हमारी निंदा करे तो हमें अपना अपमान नहीं समझना चाहिए, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। निंदा तो बहती जल की धारा जैसे होती है, जो उठती हैं, चलती हैं और बहती जाती हैं। उनके कारण हमें कहीं रुकना नहीं चाहिए, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें निंदा से डरना नहीं चाहिए। हमें अपने कार्य आत्ममुखी होकर करने चाहिए, डर कर अपने कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे मीरा ने किया। यदि मीरा निंदा से डर जाती, समाज संसार से डर जाती, तो वो कभी भी प्रभु से प्रेम नहीं कर पाती और भव सागर से पार कभी नहीं होती। तो हमें निंदा से कभी नहीं डरना चाहिए, न भागना चाहिए। यदि वो निंदा से डर जाती, समाज से डर जाती, तो आज सैकड़ों सालों बाद भी समाज उनको पूजता है, उन्हें याद करता है। ऐसा कभी नहीं हो पाता, वो दफन हो जाती ऐसे ही गुमनामी के अंधेरों में। तो हमें निंदा से कभी भी नहीं डरना चाहिए, उसको एक दवाई की तरह लेना चाहिए कि उससे हम क्या ठीक कर सकते हैं, अपने आप में ठीक करने का प्रयास करना चाहिए और जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। बंदगी कबीर साहब की।